आज इन्होंने एक नोटिस जारी किया कि मैं संघ लोक सेवा आयोग को फॉलो कर रहा हूँ। और नोटिस आपने तब जारी किया जब सर पे आंदोलन का डेट आ चुका है। तो 15 दिसंबर को लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पे 11 बजे हर बच्चा अपना मार्क्स जानना चाहता है, हर बच्चा मेरिट लिस्ट जानना चाहता है। कभी 12 गुना कभी 15 गुना रिजल्ट जारी कर रहे हैं। हम कोर्ट कचहरी जाने वाले नहीं हैं, हम आपके दरवाजे पर आएंगे, आपके दरवाजे से ही सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रति छात्रों की नाराजगी है और छात्र 15 तारीख का, जैसे कि आपने सुना, 15 दिसंबर को छात्र आंदोलन भी करने वाले हैं। और उसके जवाब में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नोटिस भी आया हुआ है, क्योंकि छात्रों ने 4-5 मांगे अपनी रखी थी, जिसके एवज में आयोग ने आज नोटिस जारी किया। अभी हमारे साथ आशुतोष पांडे जी, इनसे बात करते हैं कि क्या नोटिस का जवाब आया है और ये क्या अभी आगे क्या करना चाह रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हम लोग लगातार कई बार 2024 से लगातार हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि रिवाइज्ड आंसर की स्कोर कार्ड और शेड्यूल कट ऑफ जारी कर दीजिए, लेकिन आयोग अभी तक कुछ सुना नहीं है। लेकिन आज इन्होंने एक नोटिस जारी किया कि मैं संघ लोक सेवा आयोग को फॉलो कर रहा हूँ। तो संघ लोक सेवा आयोग को आप फॉलो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग तो एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करता है, लेकिन आप तो आपके विशेषज्ञ ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगातार गलत करते हैं, और गलत करने के बाद आप गलती भी नहीं मानते हैं और रिजल्ट में तमाम तरीके के माने अनिश्चितता रहती है कि कौन किस परिणाम पे क्या है, किसका कितना क्वेश्चन सही है, ये भी नहीं पता चलता है। तो कहीं ना कहीं ये संदेह है हम लोगों को कि आप अगर नहीं दे रहे हैं तो भ्रष्टाचार बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर संघ लोक सेवा आयोग को मानना ही है तो पहले आप अपनी कम से कम विशेषज्ञों को हटाइए और क्या नाम है ऐसा क्वेश्चन बनाइए जो गलत न हो। लेकिन आप 10 से 15 क्वेश्चन, कभी 8 क्वेश्चन, कभी 12 क्वेश्चन, कभी 6 क्वेश्चन गलत हो रहा है, और कितना डिलीट चेंज कर रहे हैं आप ये भी नहीं बता रहे हैं। जब आप नहीं बताएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि आप कैसे क्या गलत है क्या सही है। और दूसरी चीज है कि मैं कह रहा हूँ भाई, ये संघ लोक सेवा आयोग नहीं है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये एक राज्य का लोक सेवा आयोग है जो क्या नाम है एक राज्य की एग्जाम कराता है। तो तमाम राज्य हैं, जैसे हमसे पिछड़ा राज्य माना जाता है बिहार, लेकिन वो ओएमआर सीट तक जारी कर देता है ऑनलाइन, तो उससे भी तो सीख ले लीजिए। सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग को क्यों फॉलो करना जब आप उसके माप नहीं चल रहे हैं मापदंड पे। तो हम कह रहे हैं कि भाई आप ओएमआर सीट अगर बिहार जारी कर दे रहा है तो आप भी जारी कर दीजिए। रिवाइज आंसर की देने में क्या समस्या है। कोई भी परीक्षार्थी हो, कोई भी अगर विद्यार्थी अपना एग्जाम दे रहा है तो उसको जानने का अधिकार है कि मैं कितना नंबर पाया हूं और कितना क्वेश्चन 150 में गलत सही था। आप 150 क्वेश्चन बना दिए, प्रोविजनल आंसर की जारी करते हैं, फिर हमसे ऑब्जेक्शन लेते हैं, जब हमें बताते नहीं परिणाम जारी कर देते तो हमें पता ही नहीं चलता ना कितने क्वेश्चन आपने माना है, कितने रिजल्ट बना है और कितना मेरा सही है कितना गलत है। तो ये सब चीज कोई भी छात्र अपना मूल्यांकन तभी करेगा जब उसको रिवाइज्ड आंसर की स्कोर का कट ऑफ जब मिलेगा। लेकिन ये क्या काम कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं कि मैं अंतिम रिजल्ट के बाद जारी कर देता हूँ, तो 3-4 साल से अंतिम रिजल्ट के बाद भी न रिवाइज्ड आंसर की, न स्कोर कार्ड, न कट ऑफ, कुछ भी जारी नहीं किए हैं। तो क्यों जारी नहीं किए आप। तो ये कहीं ना कहीं ये एक दे दिया गया है कि नोटिस हम दे दिए हैं, देखिए हम ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करेंगे, और इसका कोई मायने नहीं, इसका कोई हाथ पैर कोई है ही नहीं है। भाई कोई आप बात करिए तो लीगल बात करिए, सही बात करिए। आप 3 साल से क्यों नहीं जारी किए, कोई भी चीज नहीं जारी किए तो आप कैसे विश्वास कर ले हम। तो कहीं ना कहीं छात्रों को आयोग के नोटिस के प्रति या आयोग की कोई ऐसी सूचना के प्रति कोई भी विश्वास नहीं है। विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो नोटिस देते हैं उसी पे ही ये कुछ काम नहीं करते हैं। न तो ये अभी बताएं कि हम अंतिम परिणाम बाद जारी करते हैं, 3 साल से आपने कोई जारी नहीं किया, न तो संशोधित उत्तर कुंजी, नामांकन प्रमाण पत्र, न कट ऑफ नहीं जारी कर रहे हैं, और इसके बाद आपकी कापियां बदल दी जाती हैं मेंस की। तो तमाम समस्याओं के साथ हमें कहीं ना कहीं आयोग के प्रति अविश्वास है। इसलिए हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं कि हमको जब भी हमारा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आता है तो आप जारी कर दीजिए संशोधित उत्तर कुंजी, अंक प्रमाण पत्र और कट ऑफ। इससे क्या है कि जो भी छात्र यहाँ तैयारी कर रहा है वो संतुष्ट होगा कि मेरा ये नंबर है, मेरा ये कट ऑफ किसी भी श्रेणी का होगा, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस कुछ भी हो, उसको पता होगा कि मेरे श्रेणी कितनी कट ऑफ जा रही, क्या सही क्या गलत है। तो उसको जानने का अधिकार है, तो आप जारी करिए। मैं यही बार बार कर रहा हूँ। इसीलिए हम लोग 15 दिसंबर को लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पे पहुंचेंगे और अपनी बात अपनी मांग दोनों रखेंगे और मनवा के आएंगे लोक सेवा आयोग से। अब क्या इसी कारण से, क्योंकि 15 तारीख को आयोग को भी हो सकता है पता चला हो कि आंदोलन होने वाला है, क्या उसी के एवज में इन्होंने नोटिस जारी किया कि हाँ नोटिस दे दें ताकि छात्रों को भी हो जाए कि हाँ, इसलिए ये चीज नहीं जारी कर पा रहे हैं। नोटिस देने का मतलब यह है कि उनको पता चल गया कि 15 तारीख को भारी संख्या में पहुंचेंगे, वहां लोग आंदोलन करेंगे और अपनी मांग रखेंगे, अपनी बात मनवाएंगे भी, क्योंकि वो सही मांग है उनका। तो उसी डर की वजह से एक नोटिस जारी कर दिए। नोटिस जारी करके छात्रों के बीच में भ्रम फैलाना है कि देखिए मैं सही हूं, आप गलत हैं। लेकिन भाई आप सही ही कहाँ हैं जब आप कोई चीज मान ही नहीं रहे हैं, कोई चीज दे ही नहीं रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि
निष्पक्षता, पारदर्शिता और शुचिता कहाँ रह जाएगी अगर आप हमारा ही रिजल्ट, मैं एग्जाम दिया हूँ, आप मुझे ही हमारा अंक प्रमाण पत्र, हमारा ही कितना क्वेश्चन आपने सही दिया है, कितना गलत दिया नहीं पता होगा, और हमारा ही हमारे श्रेणी का कट ऑफ नहीं पता होगा, तो कहाँ से निष्पक्षता और पारदर्शिता शुचिता की बात आप करते हैं। तो कहीं नहीं कि इन तीनों शब्दों का इन्होंने मखौला बना रखा है। और हम लोग 15 तारीख को 15 दिसंबर को लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पे 11 बजे पहुंचेंगे और अपनी मांग यही रखेंगे। हमारी देखिए स्पष्ट मांग है कि हमारी मांग ये है कि संशोधित उत्तर कुंजी, मतलब रिवाइज आंसर की, स्कोर कार्ड, अंक प्रमाण पत्र और श्रेणीवार कट ऑफ, इन 3 चीजों को जारी करिए। ये चाहे अगर मेंस में भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं तो उसका भी, और अगर आपको जारी करना है तो आज भाई आधुनिकता बढ़ रही है, नया चीज चल रहा है, सबसे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप हमारा मार्कशीट जारी कर दीजिए पीटी का, हमको तो पता चले हर चीज। क्यों पारदर्शिता आप नहीं दिखाना चाह रहे हैं? अगर नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप धांधली के चक्कर पड़े हैं। और 12 गुना 15 गुना खेला मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये कभी 12 गुना कभी 15 गुना रिजल्ट जारी कर रहे हैं। अभी इन्होंने जारी किया है जो रिजल्ट, इसमें बता रहे हैं कि स्पेशल की सीट है, तो मैंने उनको 1 जगह पास करा दिया, 2 जगह पास करा दिया, एक गोल गोल घुमा रहे हैं। अभी हम गए थे ज्ञापन देने तो कहें 12.5 गुना मैंने रिजल्ट दिया है, और हम इसलिए नहीं दिए कि हमारी एक दक्षता मैंने मापक रखा है कि वहीं तक, तो वो हमको भी नहीं पता है कि क्या आपने रखा है। अगर रखा है तो क्या ये लड़के जो इतना नंबर पाए हैं, 99-97 क्वेश्चन सही है, वो पास नहीं कर पाए हैं, तो इसका भी तो जवाबदेह आयोग को बनता है। तो जवाबदेह इसका आयोग हमको बताए कि भाई किस आधार पे आपने ये चीजें की हैं, कहाँ की है, कैसे की हैं। तो हमारी इन चीजों को लेकर लड़ाई है और लड़ेंगे हम लोग जब तक आयोग मान नहीं जाता हमारी। पंकज भैया, हमें ये बताइए कि आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, और शायद पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी ट्वीट आया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया, और नोटिस में आयोग ने जो आप लोगों ने पॉइंट्स रखे थे उसकी एवज में जवाब दिया है। पहली बात तो आयोग ने पुनः वही बातें कही हैं जो उस दिन गेट पर कहा था। अगर उसी तरह घुमा फिरा के बातें कहनी है तो आपको नोटिस नहीं जारी करना चाहिए था, और नोटिस आपने तब जारी किया जब सर पे आंदोलन का डेट आ चुका है। यह चीजें 2 महीने पहले से दी गई हैं, 1 हफ्ते पहले भी दी गई थी। उसके बाद ये जवाब तत्काल प्रभाव से आपने नहीं दिया, लिखित रूप से केवल आपने घुमाने की कार्य किए हैं, और हमें गोल गोल घुमाना है। हमें गोल गोल घूमना नहीं है। हम इस बात को स्पष्ट रूप से पहले ही बता चुके हैं कि हमें पारदर्शिता का सवाल हमने उठाया है। उस पारदर्शिता को आपको सामने लाना है। हर बच्चा अपना मार्क्स जानना चाहता है, हर बच्चा मेरिट लिस्ट जानना चाहता है, हर बच्चा ये चाहता है कि जो कुछ भी हमने परीक्षा में दिया, जो प्रश्न हमारे गलत हुए सही हुए, उसको स्पष्ट रूप से उसके उत्तर को स्पष्ट कर दीजिए। आज जब लोग चीजें सब बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं, 15 दिसंबर की पूरी तैयारी में लग चुके हैं, संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के बैनर तले सब इकट्ठा एक मंच पे आके खड़े हो रहे हैं, तो आज आपको याद हो नोटिस जारी करें। जो नोटिस जारी किया है उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय को आपने उच्चतम, अगर आपने एक नोटिस में इतना शब्दावली गलत लिख रहे हैं, आप उस नोटिस को पढ़िएगा, आप देखेंगे उसमें एक शब्द तक सही नहीं लिखा गया है। एक शब्द उच्चतम न्यायालय को उच्च तक लिखा गया है, जिसकी वजह से ये स्पष्ट हो रहा है यही गलतियां आपने आयोग के पेपर में भी किया होगा, यही गलतियां आपने पेपर के प्रश्नों में किया होगा। जबकि हमने इसके पहले भी आपको नोटिस के माध्यम से, हमने ज्ञापन के माध्यम से यह बात स्पष्ट किया कि प्रश्न प्रति को आप चेक करें, प्रश्नों की जो भी क्वेश्चन है उसको चेक कराकर विशेष कमेटी से तभी इसको जारी करें, अन्यथा दृष्टि में इससे बच्चों को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई अंततः आपको ही करनी है। जैसे आप लोग के 5-6 पॉइंट थे, शायद उन सभी का जवाब आप देखेंगे 5 से 6 पॉइंट में आयोग ने दिया है नोटिस। 5 पॉइंट का जवाब वो 6 पॉइंट का जो दिया है, 6ठा पॉइंट 15 गुना वाला मामला था। आयोग पहले से 18 गुना देता रहा है, फिर 15 गुना देता रहा है। हमें उस पर कोई सवाल, हम बात को स्पष्टता चाहते थे। जो स्पष्टता आयोग ने दिया वो स्पष्टता नहीं है, वो पूर्ण रूप से एक सामान्य बच्चा उसमें उलझ जाएगा, वो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। हम आयोग से बार बार कह रहे हैं हमें आप पारदर्शिता दिखाइए। आप मुझे नैनीताल की बात कर रहे हो, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हो, आप हमसे बात कर रहे हो कि संघ लोक सेवा आयोग क्या कर रहा है। हम यहाँ संघ लोक सेवा आयोग नहीं, हम लोक सेवा आयोग हैं। बिहार के तर्ज पे आपको ओपन होकर के सारी बात बताने में क्या दिक्कत आ रही है? और रही बात आपने जो कहा कि आपने हर बात स्पष्ट किया, केवल आपने टरकाने का प्रयास किया, बहानेबाजी है। और सरकार, क्योंकि आपसे जब जवाब मांगा जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जब आपसे जवाब मांगेंगे, क्योंकि मांगेंगे क्योंकि आप बच्चों को डिस्टर्ब करके रखे हैं, सारे बच्चों को कंफ्यूज करके रखे हैं। जब जवाब मांगेंगे तो ये गोल गोल घुमाने वाली प्रक्रिया आप उनको भी देंगे। और जब आपको मैं स्पष्ट कह, जो हम पारदर्शिता का सवाल उठा रहे हैं, उस पारदर्शिता को स्पष्ट करिए, न कि हमको गोल गोल घुमाइए। एक चीज और कि नोटिस में इन्होंने एक चीज और दिया है कि हम संघ लोक सेवा आयोग की तरीके जो है सबसे लास्ट में जब पूरा प्रक्रिया भर्ती की फाइनल हो जाएगी, उसके बाद में जो है कट ऑफ वगैरह जो भी होता है वो लास्ट में हम देंगे। सबसे पहले हम बता देना चाहेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग को अगर फॉलो कर रहे हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं करता है, वो आपकी तरह बार बार टहला नहीं रहा होता है।
और फिलहाल में ये स्टेट का मामला है, स्टेट के नीतिगत फैसले का मामला है। आप स्टेट हैं, आप संघ नहीं हैं, और संघ की बात को स्टेट में ले आकर नहीं बात की। कई सारे स्टेट हैं, क्या आप बिहार को फॉलो नहीं कर सकते, उत्तराखंड को फॉलो नहीं कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग की बात न करके आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा का एक अध्यक्ष चुना जाता है जो स्वतंत्र होता है और वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है। इसलिए हमें संघ लोक सेवा आयोग की बात न करके बताइए, हमको आप लोक सेवा आयोग की बात करिए। स्टेट लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उसकी बात करिए। हमें बात को स्पष्ट करके पारदर्शिता लाइए। हम पारदर्शिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो 5 बिंदु और 15 गुना को स्पष्ट करिए। हमें और किसी बात पे घुमाइए मत। हम कोर्ट कचहरी जाने वाले नहीं हैं, हम आपके दरवाजे पर आएंगे, आपके दरवाजे से ही सवाल उठा रहे हैं, हम आपके दरवाजे से ही उत्तर चाहते हैं। हमें कहीं नहीं जाना। हम शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से और संवैधानिक तरीके से कलम और किताब से हम आपके साथ बैठ करके आपसे निर्णय चाहते हैं। हमें किसी प्रकार का कोई विवाद और हमें बात को घुमाना और इधर उधर नहीं जाना है। धन्यवाद। एक चीज और कि आपका जो बैनर था जिसमें लिखा गया था 15 दिसंबर को लोक सेवा आयोग पर चलना आंदोलन होने वाला है, जी। वो बैनर हमने देखा कि ट्विटर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है। भाई अब देखिए, अगर हमने चीजें पब्लिक कर दी हैं, हमने अपना प्रत्यावेदन दिया, हमने हर पल हर चीज एक एक कदम को हमने जो एक संवैधानिक तरीका होता है वही चला है। गांधीवादी तरीके से हमने उसको पहले प्रत्यावेदन दिया, हमने आगाह किया, समय दिया, हर वक्त समय दिया। अगर आज उसे किसी ने शेयर कर दिया या विपक्ष की पार्टियों ने इस बात पर बढ़ाया तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन यह बात जरूर कह सकते हैं कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध छात्रों से था, छात्रों से है, छात्रों से रहेगा, और छात्र हित में जो भी फैसला उचित होगा हम वही फैसला लेंगे जो छात्रों के हित में जाएगा। आगे मतलब जो डेट थी वही है या 15 दिसंबर को स्पष्ट है डेट। संयुक्त प्रतियोगी छात्र ओंकार मंच के बैनर तले संयुक्त छात्र समस्त छात्रों से, सभी बड़ों से, छोटों से, आमजनों से सबसे निवेदन है कि हम सभी 15 दिसंबर को आयोग के गेट नंबर 2 पे इकट्ठा हो रहे हैं। और उसके पहले अगर वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर के अधिकारियों को निर्देश देते हैं और तत्काल इसमें कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो हम इनको धन्यवाद कहेंगे और हमारे छात्रों की पुनः जीत होगी। और इसमें हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इसमें इंटरफेयर करें और इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर मामले को हल करें। धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा क्या चीजें रही, क्योंकि आयोग का नोटिस आया, उसके बाद छात्रों का क्या जवाब है आप लोगों ने पूरा देखा। बाकी आप लोग नोटिस पर क्या विचार रखते हैं, आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आप लोग का कोई सुझाव हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी यूपी पीसीएस से रिलेटेड आप लोग को अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।